सब्सक्राइब कीजिए फाउंडेशन गुरुकुल बाई आर के चैनल को और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सेलेक्ट करिए ताकि हमारे लेटेस्ट ट्रिकी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहे। Hello and welcome students. Today we are here to start a new chapter, polynomials. A very interesting chapter, that is polynomial, and we are going to start this chapter. So before starting the definitions of a polynomial, we have a few terms which we should know before the definition of polynomial. So let us start and know the definition of the terms. First term comes, that is constant. What is called constant? A symbol having a fixed numerical value, एक ऐसा सिंबल जिसका कि एक निश्चित वैल्यू होता हो, उसे जो है हम लोग कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। Constant. For example, we have -5, 2/3, -4/7, (2/5), √2, √3, पाई, etc. ये सब जो है इनका क्या है कि एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी ये वैल्यू चेंज नहीं होगा। -5 है तो -5 ही रहेगा, 2/3 है तो ये उसी तरह रहेंगे। तो इस तरह ये जो है ऐसे सिंबल को हम लोग, ये भी एक मैथमेटिकल सिंबल है और इन सिंबल को हम लोग कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है वेरिएबल। A symbol which may be assigned for different numerical values. Different numerical values is called variables. वेरिएबल जो हमारा बना है ये एक्चुअली वेरी वर्ड से है। वेरी का मतलब ही होता है कि टाइम टू टाइम चेंज होना, है ना। तो इसमें क्या होता है कि वेरिएबल में उसका वैल्यू अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट चेंज होते रहता है। तो ऐसे सिंबल को हम लोग जो है वेरिएबल के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, C = 2πr, यहां पे हमने सर्कल का लिया, सरकमफेरेंस = 2πr। ये हम सभी जानते हैं, ये फॉर्मूला होता है, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा है। तो यहां पे देखिए कि हेयर 2 and पाई आर कांस्टेंट and C and R are variables. ठीक है। पुटिंग
r equal to 7, 14 etc. When r equal to 7, c equal to 2 into pi r, 2 pi r, value of pi is 22 by 7. So we put here 22 by 7 into 7. 7 and 7 cancel, equal to c equal to 40, 22 into 22, 44 centimeter or 44 we can write here. When r equal to 14, then c equal to 2 into 22 by 7 into 14. 7 2 ja 14, 2 into 22 into 2 equal to 88. So here we see that the value of c changes with the value changes in r or the value changes of r. तो r का जैसे जैसे वैल्यू चेंज होता है वैसे वैसे c का भी वैल्यू चेंज होता है, कम या ज्यादा, है ना। r जितना ज्यादा होगा c का वैल्यू भी उतना ज्यादा होगा। तो c और r क्या है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। Our next term is algebraic expressions. What is called algebraic expressions? So a combination of constants and variables connected by some or all of the basic mathematical operations. Basic mathematical operations plus, minus, into or multiplication and division. Division is called an algebraic expression. तो दिस डिफिनीशन सेज दैट कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें कि कांस्टेंट और वेरिएबल का यूज हुआ है और वो जो है आपस में मैथमेटिक्स के जो 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, उनमें से कुछ या सभी का यूज हुआ हो, तो ऐसे कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन को हम जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये हमारा पूरा जो है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें 2 कांस्टेंट है, x स्क्वायर, तो x वेरिएबल हो गया, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मींस की मल्टीप्लिकेशन है। फिर यहाँ कनेक्टेड है माइनस साइन से, 3 और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, फिर एडिशन से कनेक्टेड है और 7 है कांस्टेंट। तो इस तरह से कांस्टेंट और वेरिएबल का यूज हुआ है, ठीक है। इसी तरह और भी कुछ हो सकता है, 5x माइनस 3, इस तरह से। तो ये सब हमारे कहलाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नेक्स्ट टर्म है हम लोग का कि टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
term of an algebraic expressions. Several parts of an algebraic expression connected with or separated with, we can say separated with a plus or minus sign are called terms of that algebraic expression. फॉर एग्जाम्पल, सपोज हम इसी एग्जाम्पल को नीचे लिखते हैं और उसमें आपको टर्म्स को समझाते हैं कि टर्म्स क्या है, और फिर अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन इसको मैच करेंगे. 2x² माइनस 3x प्लस 7, दिस होल इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है. अब इनमें से प्लस और माइनस से जो जो कनेक्टेड है अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड विथ अ प्लस और माइनस साइन. तो यहां माइनस है तो इसके इस साइड हमारा ये जो है ये कहलाएगा टर्म ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. एक ये टर्म हो गया. दूसरा हमारा हो जाता है माइनस, और माइनस से कनेक्टेड है 2x² और 3x के बीच में माइनस है तो 3x, ये भी एक हो जाता है टर्म. और तीसरा फिर प्लस से कनेक्टेड है 3x और 7, तो ये भी हमारा एक टर्म हो जाता है. बट इसको हम क्या कहते हैं, इसमें ओनली कांस्टेंट यूज है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे कांस्टेंट टर्म. वेरिएबल के साथ जो अटैच है उसको हम वेरिएबल टर्म भी बोल सकते हैं, बट जनरली वेरिएबल टर्म बोलते नहीं हैं, उसको हम सिंपली टर्म बोलते हैं. बट एक ऐसा टर्म जिसमें कि कोई वेरिएबल यूज नहीं हुआ है, सिर्फ कांस्टेंट नंबर है, वो कहलाता है कांस्टेंट टर्म. ठीक है. नाउ अब हम लोग जो है पॉलिनोमियल्स का डिफिनीशन देखेंगे. क्योंकि पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ टॉपिक था, कुछ टर्म था, उसको हमने डिफाइन किया, और अब देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स का एक्चुअली क्या डिफिनीशन होता है. सो राइट हियर द डिफिनीशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, एन एक्सप्रेशन of the form a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus so on plus an x to the power n, where a0, a1, a2 so on to an are real numbers
numbers and an is not equal to 0 is called a polynomial in X of degree n. अब हो सकता है कि आप लोगों ने 8 क्लास तक में जो पढ़ा है डिफिनीशन, उससे ये थोड़ा डिफरेंट लगे और थोड़ा सा जो है कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट समझने के बाद ये कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा, ये फिर से उसी तरह इजी हो जाएगा। ये लिखने में दिखने में जरूर कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो यहाँ पे हम इसको समझते हैं कि किस प्रकार ये है। पहले हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। अब यहां पे हमने ये ले लिया, तो यहां पे तो कहता है कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, इस तरह से। तो एक्चुअल में ये है क्या कि इसको हम लोग पहले इसको समझने के लिए इसको रिवर्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसको लिखेंगे 7 प्लस 7 है तो 7, फिर क्या है माइनस 2x प्लस 5x स्क्वायर। अब देखिए, अब आपका ये हो गया a0, ये हो गया a1x और ये हो गया a2x स्क्वायर। तो यहां पे क्या है कि ये जो हमारा फॉर्म लिखा हुआ है ये एक्चुअली इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर ऑफ x के पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी इसमें x का पावर कुछ नहीं है यानी 1 है, इसमें x स्क्वायर है, इसमें x क्यूब है, इस तरह से। और ये सब जो है a1 a2 वगैरह ये कोफिशिएंट है x के, और यहां पर a0 जो है वो हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो यहां पे अगर हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो हम लोग क्या करते हैं जनरली कि मैथ्स में एक्सप्रेशन को लिखने का जनरल मेथड है कि हम लोग x के घटते पावर के क्रम में यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो यहाँ पे 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, और यहाँ पे x है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म है, इस तरह से। तो अब इस फॉर्म में लिखने के लिए इसको रिवर्स फॉर्म में लिखे तो इस तरह आपका मैच हो गया। तो अब ये हमारा कांस्टेंट टर्म 7 हो गया, ये हमारा a1x a2x स्क्वायर, बस इतना ही, 3 ही टर्म है इसमें। और ये हम चाहें तो an तक ले जा सकते हैं, कहीं तक ले एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सप्रेशन और भी लंबा हो सकता है। Here a0 is called constant term. a0 is called constant term and a1 a2 a3 so on to an are coefficients of x square, x cube, so on to xn। यानी कि a0 जो है यहाँ पे हम दिखाए जैसे 7 है तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया जिसको हम लोग a0 डिनोट करते हैं, और a1 a2 a3 से लेके an तक ये रेस्पेक्टिवली x स्क्वायर, x क्यूब, सो ऑन टू xn का जो है कोफिशिएंट है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग ये जान गए पॉलिनोमियल्स का पूरा। तो अब हमें विश्वास है कि आप लोग पॉलिनोमियल को अच्छे से समझ गए होंगे और राइटिंग प्रैक्टिस करने से ये आसान हो जाएगा।
नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल को कब हम लोग कहेंगे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, तो यहां हम लोग इसको लिख लेते हैं, अ पॉलिनोमियल written in ascending power of powers of variables or in descending powers of variables of variables is called to be in a standard form. यानी कि अगर कोई पॉलिनोमियल उसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर x वेरिएबल यूज हुआ है, तो कोई भी पॉलिनोमियल x के असेंडिंग पावर यानी कि x, x स्क्वायर, x क्यूब इस तरह से रहे, या फिर वो लिखा रहे कि डिसेंडिंग पावर यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ x, जैसे कि x क्यूब, x स्क्वायर, x ऐसे करके, तब हम लोग उसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में है पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, फिर इसी को रिवर्स में लिखते हैं तो -4x, या इस तरह लिखते हैं कि 6 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर। तो ये दोनों जो है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। बट अगर हम इस तरह लिखते हैं कि -4x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6, तो ये भी हमारा जो है एक पॉलिनोमियल है पूरा, बट ये क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये हैप्पैजार्डसली लिखा गया है, यानी कि अनसर्टेन वे में, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं कह सकते। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसलिए कि यहां पे x का पावर 1 है, यहां पे x का पावर 2 है, तो इसके बाद x का पावर 3 होना चाहिए था, बट इसके बाद कांस्टेंट टर्म आ जाता है, तो इसलिए ये जो है हैप्पैजार्डसली लिखा गया है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है देखेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो हम लोग यहां लिखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले हम ये जान लें कि पॉलिनोमियल्स जो है दो टाइप से बांटा गया है, इसको डिवाइड किया गया है दो तरह से। फर्स्ट है इसका कि पावर के बेसिस पे यानी डिग्री के बेसिस पे, और सेकंड है कि टर्म के बेसिस पे, नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे, और एक है डिग्री के बेसिस पे। जो अभी हमने आपको बताया कि पॉलिनोमियल्स को जो है हाईएस्ट पावर जो होता है उसमें टर्म का या वेरिएबल का, उसके बेसिस पे भी बांटा गया है और नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे भी बांटा गया है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज,
polynomials of various degrees तो इसमें हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट डिग्रीज से कैसे पॉलिनोमियल का नेम चेंज होता है। तो फर्स्ट आता है इसमें लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ degree 1 is called linear polynomial. And its general form is ax प्लस b। ये जो है इसका जनरल फॉर्म है, यानी कि ये जब भी होगा तो ax प्लस b के फॉर्म का होगा। कैसे होगा हम लोग अभी एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल, कुछ पॉलिनोमियल्स को हम लोग लिख लेते हैं और देखते हैं कि कैसे वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। तो 5x प्लस 7 ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। 5 is for a and x, ax plus 7b। यहां पे हम नेमिंग कर दे रहे हैं समझने के लिए। a ये हमारा हो गया, x as it is and this one is b। तो a into x, ax plus b, ax प्लस बी के फॉर्म का। इसी तरह और भी बहुत सारे पॉलिनोमियल्स होंगे। √2y प्लस 3, 4t माइनस 3 etc। यहाँ पे वेरिएबल जो है t यूज हुआ है। 4 जो है a के जगह 4 है, x के जगह t, ax माइनस 3, तो -3 जो है b के जगह है। तो इस तरह से ये लीनियर पॉलिनोमियल होता है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। A polynomial of degree 2 is called a quadratic polynomial। And its general form is ax square plus bx plus c। तो जनरल फॉर्म we should learn and remember the general form of the every type of polynomial। Like quadratic general form is ax square plus bx plus c। इसमें क्या है कि डिग्री 2 का है, यानी कि x का हाईएस्ट पावर किसी भी टर्म में 2 होना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म में, और हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में पॉलिनोमियल को, इसलिए यहाँ पे ax स्क्वायर x का 2 पावर, फिर bx x का 1 पावर, और ये c कांस्टेंट टर्म।
ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो 3x² माइनस 4x प्लस 7, 2/3 x² माइनस 5y माइनस 3 एक्सेट्रा, ये सब हो सकता है। तो ये जो 2/3 है ये कोफिशिएंट है x² का, जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया। तो कोफिशिएंट 2/3 भी हो सकता है, √2 √3 भी हो सकता है, बट x का पावर जो है वो रैशनल नहीं होना चाहिए या इरेशनल नहीं होना चाहिए, वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसी तरह से ये हो जाएगा डिग्री 3 का पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is called a cubic polynomial. And its general form is ax cube plus bx² plus cx plus d। यहां पे ये जो है ax क्यूब, x का किसी भी टर्म में x का हाईएस्ट पावर 3, तो यही डिसाइड करता है किसी पॉलिनोमियल्स के डिग्री को, ये कि वो पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है। तो इस टर्म में 3 डिग्री है, इसलिए ये पॉलिनोमियल जो है डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है। और इसमें ax क्यूब bx² cx प्लस d इस तरह का लंबा सा पॉलिनोमियल होगा। एग्जाम्पल 2x क्यूब माइनस 5x² प्लस 3x माइनस 7 इस तरह से। तो ये जो है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाइट नेचुरल है कि ये हमारा जो पॉलिनोमियल होगा वो डिग्री 4 का पॉलिनोमियल होगा, है ना। तो यहां पे हम लोग इसको भी लिख लेते हैं। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड a biquadratic polynomial। And its general form is ax to the power 4 plus bx cube plus cx² plus dx plus e। ये हमारा हो गया जनरल फॉर्म इसका। तो इस तरह का एक बड़ा सा लॉन्ग पॉलिनोमियल होगा जिसमें कि
x का पावर 4 होगा, यानी कि हाईएस्ट टर्म का पावर जो है वो 4 होगा। एग्जाम्पल, थ्री एक्स टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5, इस तरह का। तो ये आपका एग्जाम्पल हुआ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो अब हम लोग जो है देखते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल, और कैसे नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल का नेमिंग हुआ है, वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स का। सो नंबर ऑफ टर्म्स in a polynomial. फर्स्ट है मोनोमियल। A polynomial having only one term, only one term is called मोनोमियल। यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक और केवल एक ही टर्म हो, है ना, बट एक कंडीशन है कि उसमें वेरिएबल जरूर अटैच हो किसी कांस्टेंट नंबर के साथ, है ना, तो ही वो मोनोमियल कहलाएगा। अदरवाइज अगर सिर्फ नंबर होगा 2 3 4 5 7 एक्सेट्रा, तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, जिसका हम लोग आगे देखेंगे डिफिनीशन। तो पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। फॉर एग्जांपल 2x 5x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब रूट 3y टू द पावर 4 4/3, or you can write 3/4, anyone can be 3/4 x स्क्वायर एक्सेट्रा, इस तरह का कोई भी पॉलिनोमियल। अब यहां है कि डिग्री के बेसिस पे तो अलग अलग पॉलिनोमियल होगा। सपोज कि ये x क्यूब है, x का पावर 3 है, तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। बट जब टर्म के बेसिस पे पूछा जाएगा कि टर्म के बेसिस पे बताइए, तब ये कहलाएगा मोनोमियल, राइट। तो इस तरह से मोनोमियल आप लोगों ने देखा। मोनोमियल का जो है ये आया है वर्ड मोनो प्लस पॉलिनोमियल से। मोनो मीन्स होता है वन, और मोनो फिर मियल, ये वर्ड आया है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। तो नो तो दोनों में कॉमन है, और उसके बाद मियल, ये तो ये आके जुड़ गया तो बन गया आपका मोनोमियल, ठीक है। तो इस तरह से ये मोनोमियल देखे। अब नेक्स्ट है बाइनोमियल। सेकेंड इज बाइनोमियल। अ पॉलिनोमियल having two non-zero terms
is called a binomial. Example, फाइव एक्स स्क्वायर माइनस 3, दो टर्म है, 2x प्लस 7, इसमें भी दो टर्म है, माइनस √2y प्लस 3, इसमें भी दो टर्म है। इस तरह से यानी ये इसमें सारे में दो टर्म वाले होंगे तो वो कहलाएंगे बाइनोमियल। बाई मीन्स होता है टू, बाई BI, बाई मीन्स होता है टू। तो ये इस वर्ड से बना और पॉलिनोमियल का नोमियल लिया गया तो इस तरह से ये बाइनोमियल बना। इसी तरह नेक्स्ट है ट्राइनोमियल। A polynomial having three terms और 3 नॉन जीरो टर्म्स लिख सकते हैं, 3 नॉन जीरो टर्म्स is called a trinomial। हम लोग जानते हैं कि ट्राई का मतलब 3 होता है, तो यहां भी ट्राई प्लस पॉलिनोमियल से लिया गया है, ये वर्ड बनाया गया है ट्राइनोमियल। इसमें 3 टर्म्स होंगे, टू बाई 3x³ माइनस 4x² प्लस 5। x वाला टर्म इसमें नहीं है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसी तरह से √5x² माइनस 3x प्लस 9 एक्सेट्रा। इस तरह से कई सारे आ सकते हैं और हम लोग ढेर सारा पॉलिनोमियल्स देख सकते हैं, बट यहां बस ध्यान देने का है कि ये 3 टर्म ही होना चाहिए उस पॉलिनोमियल, तो वो ट्राइनोमियल कहलाएगा। इसी तरह से 4 टर्म वाला जो है वो क्वाड्रिनोमियल कहलाएगा। और क्वाड्रिनोमियल के आगे फिलहाल ये हमारे बियॉन्ड ऑफ कोर्स है तो हम लोग उसकी चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल a polynomial having one term containing a non-zero constant, a non-zero constant is called a constant polynomial। एग्जाम्पल, यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कि एक ही टर्म हो, तो फिर तो उसको मोनोमियल हो जाना चाहिए था, बट नहीं, यहां पे वो मोनोमियल तब होगा जब उसके साथ वेरिएबल अटैच होगा। लेकिन एक ही टर्म हो और वो टर्म सिर्फ नॉन जीरो कांस्टेंट यानी कि नॉन जीरो नंबर हो, जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर हो, ठीक है। तो इस केस में उसको जो है हम लोग कहते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 5 - 7
√2, 2/3, -4/5 एक्सेट्रा। इस तरह का जो भी नंबर वाला होगा ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। नेक्स्ट आता है अब सवाल कि यहां नॉन जीरो क्यों बोला गया है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं कि ये है जीरो पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के अंदर हम लोग जो है इस कांस्टेंट को भी कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, है ना। और जीरो पॉलिनोमियल a polynomial having only one term, namely zero. This is zero. Zero is called जीरो पॉलिनोमियल। यानी कि मैथमेटिशियनों ने कांस्टेंट नंबर बाकी को छोड़ दिया जीरो के अलावे, और जीरो को उसमें से ग्रुप से एक्सक्लूड करके और एक अलग नाम दे दिया जीरो पॉलिनोमियल। यानी जीरो पॉलिनोमियल इज नथिंग बट जीरो, यानी कि जीरो को छोड़ के और कुछ भी नहीं है। जीरो को ही हम पॉलिनोमियल के अंदर जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल इसका एक और केवल एक ही एग्जाम्पल होगा, डेट इज जीरो। बस जीरो को ही हम पॉलिनोमियल के अंदर जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। अब आप लोग जो है दो रिमार्क्स लिख लें। फर्स्ट है डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री जो है वो जीरो होता है। क्यों जीरो होता है तो अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सेकंड है कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल is not defined। जैसे रैशनल नंबर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर डिनोमिनेटर जीरो होता है तो वो नॉट डिफाइंड होता है, उसी तरह एक जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री अभी तक किसी मैथमेटिशियन ने डिफाइन नहीं किया है। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री जीरो क्यों होता है तो सपोज कि x इंटू 5, तो अगर x के ऊपर जीरो हम लगा दें, x टू द पावर 0 इंटू 5, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा। यहां पे सबसे पहले x टू द पावर 0 होगा 1 इंटू 5 इक्वल टू 5 माइनस 7 y टू द पावर 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7 इंटू 1 इक्वल टू -7। तो ये हमारा वेरिएबल अटैच है, बट वेरिएबल का अगर पावर 0 हो जाने पर इसका जो है वैल्यू 1 हो जाता है, और ये जो कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाइड है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। इस तरह प्रोडक्ट में हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट नंबर बच जाता है, और डेट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसलिए डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऑलवेज 0 होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने पॉलिनोमियल और इसका टाइप्स देखा इस फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास में। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जीरोज, वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट और इस तरह के और भी टॉपिक्स को देखेंगे। तो फॉर द टाइम बीइंग, थैंक यू, टेक केयर।